नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। जिसे आपने जाना है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तो वैसा ही सूक्ष्म शरीर से भी कुछ महत्व है द्रव्य नाड़ियाँ। तो इनके बारे में एक साधक, एक सिद्ध योगी को पता होना चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो मैं उस पर ही बनाया हूँ। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गहन विषय है। आप पूरा देखते रहिए, अंत तक बने रहकर मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार भौतिक शरीर में रक्त संचार के लिए नाड़ियाँ या रक्त नलिकाएँ होती है, उसी प्रकार जीव द्रव्य शरीर में भी न दिखाई देने वाली बारीक शिव बिंदु या नाड़ियाँ होती है, जिनके द्वारा प्राण शक्ति और जीव द्रव्य पदार्थ पूरे शरीर में संचारित होता है। और जीव द्रव्य शरीर में कई बड़ी और हजारों छोटी जीव द्रव्य नाड़ियाँ होती है। योग विज्ञान में इन नाड़ियों को सूक्ष्म प्राण वाह नाड़ियाँ कहते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए, जीव द्रव्य नाड़ियाँ क्या है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। जिनका मुख्य केंद्र नाभि है। इस केंद्र से उन नाड़ियों द्वारा प्राण शक्ति का संचार होता है और पूरे शरीर को पोषित करता है और शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए, जीव द्रव्य नाड़ियाँ क्या है, और यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इन्हें कैसे आपको जागरूक करना है। इस जीव द्रव्य नाड़ियों को उन्हें कैसे सिद्ध करना है, जिससे आप एक सहज सिद्ध योगी सरलता से बन सकते हैं। तो चलिए आगे कुछ इस तरह से है। पुरुषों में ब्रह्म को प्राण शक्ति का अधिष्ठाता बतलाया है, इसलिए वे सृष्टि करता है और उनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई है। ठीक है, तो इसलिए नाभि चक्र को बहुत ही महत्व का स्थान दिया गया है पूरे ब्रह्मांड की रचयिता में। जीव द्रव्य और एक सिद्ध योगी, अभी यहाँ पर कुछ परिचय दिए गए हैं, कुछ बताया गया है विस्तार के साथ। जैसा कि बतलाया जा चुका है, पार्थिव शरीर से सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय जब अलग होता है तो पांचों प्राण एक एक कर पांचों तत्व में विलीन हो जाते हैं, लेकिन जीव द्रव्य सूक्ष्म शरीर में यथावत अपना अस्तित्व बनाए रखता है। तो देखिए यहाँ पर कितना महत्व का बताया गया है। जीव द्रव्य पार्थिव शरीर जब छूट जाता है तभी वे सूक्ष्म शरीर के साथ अस्तित्व बनाए रखता है, जिसके कारण सूक्ष्म शरीर संचालित होता रहता है। सही है, तो आगे सुनिए। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर चला जाता है तो सूक्ष्म शरीर जो सजीव रहता है उसका कारण है जीव द्रव्य नाड़ियाँ। ठीक है, तो तात्पर्य यह है कि पार्थिव शरीर तो मृत हो जाता है, ठीक है, लेकिन वहाँ जीवित रहता है, यानी क्रियाशील रहता है। एक बात और वहाँ यह कि जीव द्रव्य के कारण ही सूक्ष्म शरीर में आत्मा भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है। देखिए, आत्मा तक अपना अस्तित्व बनाए रखती है सूक्ष्म शरीर में जीव द्रव्य के कारण केवल, और उसी की सहायता से अपनी अगली यात्रा पर निकलती है और गर्भ में प्रवेश कर पुनर्जन्म ग्रहण करती है। तो देखिए, दूसरा पुनर्जन्म लेने के लिए द्रव्य नाड़ियाँ कितना महत्व का स्थान रखती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्थिव शरीर से मृत्यु के समय अलग होने पर भी व्यक्ति जीव द्रव्य के ही कारण अनिश्चित काल तक अपने आप को मृत्यु नहीं समझता और उन सभी दैनिक कार्यों को वैसे ही करता है जिस प्रकार अपने जीवन काल में करता था। विशेष अध्ययन के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है। योग विज्ञान ने जीव द्रव्य को एक अति महत्वपूर्ण वस्तु बतलाया है। तो बहुत बार आपने सुना होगा, देखा होगा या ऐसे कुछ सुना होगा कि जहाँ पर मृत्यु के बाद भी वो खुद को मृत्यु नहीं हुआ ऐसा पाता है और खुद को वैसे ही घर में यथावत पाता है, तो वो केवल और केवल जीव द्रव्य नाड़ियों की वजह से। तो यहाँ पर और बताया गया है, एक सिद्ध योगी जिसको पार्थिव शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में जीवित रहने की कला आती है, जीव द्रव्य की सहायता से ही परकाया प्रवेश करता है। तो देखिए, परकाया प्रवेश तक जो होता है वो जीव द्रव्य की सहायता या उसके सिद्धि करने के बाद ही हो सकता है या कर सकते हैं, जैसे कि आदि शंकराचार्य जी ने किया था। सुदूर स्थित वांछित व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर से संबंधित स्थापित कर उसकी गतिविधि और मति गति का पता लगाता है। सुदूर घटित होने वाली किसी भी घटना के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा इच्छानुसार लंबी यात्रा करता है और इतना ही नहीं, एक ही समय में अपने आप को 2 या उससे अधिक स्थानों में प्रकट भी करता है। कहने का सारांश यहाँ कि जीव द्रव्य कई योग सिद्धियों का मूलाधार है। देखिए कितना महत्व का है। योग विज्ञान के अनुसार नाभि मंडल के केंद्र पर पद्मासन की मुद्रा में मन को स्थिर कर चित्त को एकाग्र करना चाहिए, और वहाँ एकाग्रता 1 या 2 दिन में आने वाली नहीं है। तो उसको आपको करने के लिए वैराग्य और अभ्यास होना चाहिए। सदैव विस्तार से, व्यवस्था से, स्थिर से करना चाहिए। उसके लिए एक निश्चित समय पर नित्य अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करते करते जब वहाँ एकाग्रता घनीभूत होती है तो इस अवस्था में पार्थिव शरीर का बोध अलग से होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति अलग है और उसका पार्थिव शरीर उससे अलग है।
वह अपने पार्थिव शरीर को वैसे ही देखता है जैसे दूसरे के पार्थिव शरीर को देखता है और उसमें अपनी भिन्नता का अनुभव करता है। उसे इस बात का पहले आश्चर्य होता है कि वह अपने शरीर से अलग कैसे हो गया है, और यदि हो गया है तो जीवित कैसे है। तो देखिए कितना गहन यहाँ पर विषय है ये, इसलिए मुझे लगा ये विषय मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ, आपको समझाऊँ। तो द्रव्य जो नाड़ियाँ है वो बहुत ही महत्व के योग में आपको उच्च कोटि का साधक बनना हो तो बिना इसके आप परका या प्रवेश या स्व सिद्धि या भूतनाथ सिद्धि ये सब सिद्धियाँ प्राप्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो उसके आगे है, इस स्थिति के दूसरे चरण में वह अपने अस्तित्व का बोध जीवित द्रव्य की सहायता से अपने सूक्ष्म शरीर में करने लग जाता है और उसी स्थान से उसकी योग सिद्धि यात्रा शुरू हो जाती है। देखिए, जब तक आपका जीवित द्रव्य नाड़ियाँ घनीभूत होकर आपको सिद्ध नहीं होता तब तक आप ये साक्षात्कार नहीं कर पाते कि आप स्थूल शरीर से अलग है, आप सूक्ष्म शरीर से अलग हो। और जब ये प्रारंभ होता है तब वहाँ से आपकी योग की यात्रा प्रारंभ होती है। तो जीव द्रव्य नाड़ियों की वजह से ही सूक्ष्म शरीर आपका बना हुआ रहता है और वहाँ जाने के बाद स्थूल शरीर में थोड़ा चंचलता, स्थिरता, अस्थिरता जो दिखाई देती है तो वो वहाँ पर बनी रहती है। 5 प्राण चले जाते हैं पर जीव द्रव्य नाड़ियाँ कभी नहीं जाती है और उसी की वजह से सूक्ष्म शरीर टिका हुआ रहता है स्थूल शरीर के साथ भी। और इसी की वजह से जीव द्रव्य नाड़ियों की वजह से ही जीवात्मा अगला जन्म यानी कि पुनर्जन्म ले पाता है। दूसरे गर्भ में जाने का जो रास्ता है वो जीव द्रव्य नाड़ियाँ उसे दिखाती है। किसी लेखक ने तिब्बत के संबंध में एक पुस्तक लिखी है, नाम है तिब्बत ऑफ डेड। अपने आप में अति महत्वपूर्ण है वह पुस्तक। उसका मुख्य विषय यह है कि तिब्बत का एक योगी जो चौथे शरीर यानी मनोमय शरीर को उपलब्ध था, यानी कि वहाँ तक उच्च स्थिति प्राप्त कर ली थी, उसने इस विषय पर अत्यंत गहराई से शोध और अन्वेषण किया कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी क्या सहायता की जा सकती है, उसका किस प्रकार मार्गदर्शन किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसकी पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है लेकिन अब अपने मृत्यु पति को किसी भी प्रकार का वह मदद नहीं कर पा रही है क्योंकि वह पार्थिव शरीर छूट गया है, स्थूल शरीर छूट गया है, मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रसंग बताया गया है जिसमें बताया गया है कि क्या हुआ है, कैसा जीव द्रव्य नाड़ियाँ काम करती है। ये देखिए, तो यहाँ पर उसकी सहायता से, मतलब उसकी सहायता नहीं पहुँचा सकती लेकिन तुमको ज्ञान होना चाहिए कि तिब्बत में इस बात की पूरी व्यवस्था है कि मृतक की पूरे 50 दिनों तक बराबर कैसे सहायता की जाए, यानी कि मृत्यु के उपरांत भी 50 दिन तक उस सूक्ष्म शरीर को कैसे अब सहायक बन सकते हैं, बताया गया उस पुस्तक में। कैसे उसका भली भांति मार्गदर्शन किया जाए, कैसे उसके संस्कार को अनुकूल और योग्य गर्भ में उसे दिलाया जाए और जब तक वहाँ किसी गर्भ को उपलब्ध ना हो जाता हो तब तक उसकी कैसे रक्षा की जाए। वाह क्या बात है, देखिए कितना गहन अध्ययन, कितना गहन ज्ञान यहाँ पर दिया गया है। इस दिशा में विज्ञान को कब सफलता प्राप्त होगी यहाँ तो बतलाया नहीं जा सकता, लेकिन तिब्बत में चौथे शरीर को उपलब्ध व्यक्तियों द्वारा ऐसा सब कुछ होता है। तो बस देखिए कितना महत्व का यहाँ पर बात बताया गया है कि एक योगी लोग चौथे शरीर तक पहुँच गए हैं, वे क्या क्या कर सकते हैं इस जीवित द्रव्य नाड़ियों के सहारे से। तो बस मुझे इतना ही बताना था। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।